इससे बड़ा क्या इंतकाम है कि दौर में लानत की जाए सहाबा इकराम पर, मिंबरों पर, सैयदना अली पर, नाऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं इससे बड़ा क्या इंतकाम है कि दौर में लानत की जाए सहाबा किराम पे, मिंबरों पे, सैयदना अली पे, नाऊज़ुबिल्लाह। वैसे तो ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे लानत वगैरह के हवाले से नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस हवाले से मारिफ़त सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में बड़ी बड़ी वजाहत से मैं बात कर चुका हूँ। सिर्फ सरेदस्त आप भाइयों के सामने दो हवाले बयान कर देता हूँ सुन्नी शिया दोनों कुतुब से, ताकि पढ़े लिखे को फ़ारसी की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया, जो कि ख़ुद मिर्ज़ा जी ने कहा कि ये तबरी खोलें या तारीख़ खोलें। इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 973 है। वो मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मुग़ीरा बिन मिक्सम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने की खबर पहुँची तो आप रोने लगे। आपकी बीवी ने आपसे कहा कि आप उस शख्सियत पर रो रहे हैं कि जिससे एक अरसा आपका इख्तलाफ रहा है। तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तू हलाक हो जाए, तुझे मालूम नहीं कि लोगों ने किस कदर फजीलत, किस कदर फ़िक़्ह और इल्म को खो दिया। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना अली की शहादत पर रो रहे हैं और उनकी फजीलत का इकरार करते हुए, उनकी मनकबत, उनकी शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि तुझे मालूम नहीं लोगों ने किस कदर फजल, किस कदर फ़िक़्ह, किस कदर इल्म को खो दिया है। जो आदमी इस तरीके से सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत का कायल है, वो अपने दौर में उन पर लानतें करवाएगा, उनको कोई गालियाँ दिलवाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। ये वतीरा मिर्ज़ा जी जैसे कज़्ज़ाब दज्जालों का तो हो सकता है, ये वतीरा जो है नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का नहीं हो सकता। फिर ये देखिएगा, मैंने तारीख़ इब्न कसीर का हवाला दिया, ये मेरे हाथ में मजालिसुल मोमिनीन है, काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी। अब ये देखें, ये शिया किताब से भी सुन लें, सफ़ा नंबर 544 545, महकन बिन अबी महकन ज़ुबई, इसके हालात के अंदर वो लिखते हैं कि ये जो है वो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास शाम में पहुंचा और वहाँ पहुँच के इसने कहा, यानी कि मैं बुख़ील तरीन और बुज़्दिल तरीन और इंतहाई लायक मलामत और आजिज़ तरीन शख्स की तरफ से तेरे पास आया हूँ। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम तूने झूठ कहा, अबू तालिब का बेटा हरगिज़ बुख़ील नहीं है। अगर उसके पास एक कमरे में सोना भरा हुआ हो और दूसरे कमरे में भूसा भरा हुआ हो तो भूसा ख़त्म करने से पहले अली सोना ख़त्म कर देगा। और ये भी सुन, अली हरगिज़ बुज़दिल नहीं है, आज तक अली से बड़ा बहादुर चश्मे फलक ने नहीं देखा। और अली लायक मलामत भी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो शेख बतहा अबू तालिब का फ़र्जंद है, उसकी माँ फ़ातिमा बिन्त असद है, उसका भाई जाफ़र तैयार है, उसका चचा हमज़ा है और उसका इब्न अम और उसका ससुर अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बीवी फ़ातिमा बिन्त रसूल है और उसके बेटे हसन और हुसैन है। भला जिसका ये नस्ब हो वो भी लायक मलामत हो सकता है? सफ़ा नंबर 548 549 देख लीजिए। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िरार बिन ज़मुरा अन्नाशली से सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की मनकबत सुनाने के लिए मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मेरे सामने सैयदना अली की मनकबत बयान करो। आदमी, मैं कहा करता हूँ, आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए, बस बात है ये। आदमी बेशरम, बेगैरत और उससे बढ़कर पता है क्या, मुकल्लिद नहीं होना चाहिए। बात मुकल्लिद नहीं होना चाहिए। आदमी अंधे बहरे लंगड़े लूलों की तरह मिर्ज़ा की तकलीद कर रहा है, तहकीक करे तो उसको पता लगे कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इल्ज़ाम धरना कि वो सैयदना अली के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह को लानत मलामत कराते थे। वो तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी ज़बरदस्त फजीलत को बयान भी करते हैं, कायल भी हैं, सुनते भी हैं। आप देखें, जब कहा गया कि फजीलत बयान करो तो फजीलत बयान करने वाला फजीलत बयान करता है। आप दूर अंदेश और ताकतवर शख्स थे, आपके हर जानिब से इल्म फूटता था और ज़बान से हिकमत जारी होती थी। दुनिया और उसकी जीनत से वहशत महसूस करते थे और तारीक़ शब से मानूस थे। वो तवीलुल फ़िक्र थे, मुसलसल रोने वाले थे। उन्हें मोटा लिबास और झूठा मूठा खाना पसंद था। वो हम में हमारी जैसे एक फ़र्द की तरह रहते थे। जब हम उनके पास जाते तो वो हमें अपने करीब बिठाया करते थे और जब हम उन्हें बुलाते तो वो हमें जवाब देते थे। और उनके करीब होने और उनकी कुर्बत के बावजूद भी हम उनकी अज़मत की वजह से इब्तिदा नहीं कर सकते थे, उनकी हैबत की वजह से उनसे कलाम नहीं कर सकते थे। और जब आप
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते। आप अहले दीन को मुकद्दम रखते थे और मसाकीन को तरजीह देते थे। उनसे किसी ताकतवर को अपने अमर बातिल का लालच न था और कोई कमज़ोर उनके अदल से मायूस न था। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन्हें बाज़ औक़ात इस हालत में देखा कि रात अपनी जुल्फ़ें दराज कर चुकी होती थी, सितारे डूब रहे होते थे और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी रेश को अपने हाथों में पकड़े हुए मेहराब में बैठकर यूँ तड़पते थे जैसे कोई मार गजीदा शख्स तड़पता है, और गमगीन पुसर मुर्दा माँ की तरह से रोते थे और रो रो कर कहते थे, दुनिया क्या तूने मेरी तरफ रुख कर लिया है और क्या तुझे मेरा शौक़ चढ़ आया है? अल्लाह करे कि तेरा वक्त करीब ना हो, तू मेरे गैर को धोखा दे, मैं तुझे तलाक़ें दे चुका हूँ जिसके बाद मैं तेरी तरफ रुजू नहीं कर सकता। तेरी ज़िंदगी हकीर और तेरा ख़तरा ज़्यादा और तेरी उम्र कमज़ोर है। आज़ाद राह कम, सफ़र लंबा और रास्ता पुरवहशत है। जब माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सब सुना तो उनके आँखों से आंसू उनकी दाढ़ी पर बहने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं को आस्तीन से पहुँचा। पूरा का पूरा शूरा सब के सब रोने लगे। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह अबुल हसन पर रहम करे, बेशक वो ऐसे ही थे। आप अंदाज़ा तो करें, जो आदमी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इतनी ज़बरदस्त फजीलत का कायल हो, उसके लिए ये बकवास करना कि वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत मलामत करवाते थे, ये किस कदर दूर की बात है।